दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में कुछ न्यू और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के सामने आए हैं। तो यहाँ पर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो यहाँ पर डाउन साइड दिखा रहा है तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि नवंबर 8 को इसका Q2 का रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में अच्छी खासी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी कि यहाँ पर कंपनी को होल्ड करना चाहिए या फिर इससे एग्जिट करना चाहिए नवंबर 8 को। क्योंकि अगर नवंबर 8 को इसका रिजल्ट अच्छा आया तो यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर इसमें हमें सेल्स और जो इसकी प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलेगी तो यहाँ पर डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर यह शेयर अब 300 के लेवल को टच करने वाला है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसमें अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है सेल्स में तो हमें अच्छा खासा डाउन ग्रोथ देखने को मिल सकता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर इससे पहले जो एनालिस्ट हैं तो यहाँ पर उन्होंने अच्छी खासा इसका जो टारगेट है वो दिए हैं। तो चलिए उस टारगेट में उन्होंने क्या बताया इसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक एनालिस्ट हैं प्रभुदास लीलाधर, इन्होंने बताया है कि जो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो कि नवंबर 8 को आने वाला है तो यहाँ पर इसमें 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं अगर इसका क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो लगभग 2.5% का इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर इसकी सेल्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्स 337 करोड़ के आसपास रहेगी। तो यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में हो सकता है कि Q&Q बेसिस पर हमें अगर यहाँ पर जो इसका इनका एक्सपेक्टेशन है वह सही साबित होता है तो यहाँ पर हमें करीब 2.5% की जो Q मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है इसकी सेल्स में, जो कि घटकर करीब 737 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि करीब 21% का रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी की सेल्स में हमें डाउन ग्रोथ देखने को मिली थी। मतलब कि मार्च 2022 में 880 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी जो कि जून 2022 में 757 करोड़ और अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन 737 करोड़ रुपए का लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है इसके शेयर प्राइस में भी। क्योंकि अगर यहाँ पर वैसे ही यह कंपनी बहुत नीचे कंसोलिडेट कर रही है अपने सपोर्ट लेवल से तो अगर इसका रिजल्ट भी ख़राब आएगा तो इसके बाद हमें इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अभी जो न्यू इन्वेस्टर हैं जो मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी Q2 का वेट करें, इसी के बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। यह सिंपल सी बात है कि अगर सेल्स कम होगी तो यहाँ पर जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी कम जाएगा। और अगर लेकिन यहाँ पर एक और पैरामीटर देखने के लिए होगा कि अब उसका जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर इसमें यहाँ पर लगभग 13% से ज़्यादा आता है तो यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर इसी कंपनी का जो OPM है वो ज़्यादा रहता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि अगर हम लास्ट क्वार्टर में का कंपेयर करें तो 8% था तो यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट है वो कम था। और जैसे ही इसका OPM बढ़ा तो यहाँ पर 65 करोड़ रुपए इसका नेट प्रॉफिट हो गया था। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल अभी इसको आप पेंडिंग में रखें और इसके Q2 रिजल्ट आने के बाद ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। तो इसके बाद हम टाटा पावर कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो यहाँ पर इसका जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 225 का भी चल रहा है और बहुत ही जल्द यह जो प्राइस है वो 250 के लेवल को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर अगर मार्केट में हमें अपसाइड दिखता है तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 250 के लेवल पर बहुत ही जल्द पहुँच जाएगा। और इसका कारण है इसकी इन्वेस्टमेंट, इसने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं। लेकिन अगर हम लास्ट 6 मंथ का देखें तो इसने 250 का जो सपोर्ट लेवल है या फिर जो हम अपसाइड कह सकते हैं, यहाँ पर अपसाइड हमें दिखाया है और यहाँ पर जो उसका सपोर्ट लेवल हम 220 के आसपास कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली यह कंपनी 220 और 30 के आसपास ज़्यादा ट्रेड कर रही है लास्ट 6 मंथ से। लेकिन अगर 1 ईयर का चार्ट देखें तो इसने करीब 300
का हाई लगाया था। उससे पहले भी यह कंपनी यहीं पर ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर 215 पर आपको मौका मिलता है तो यहाँ पर इसमें आप अच्छी खासी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का आप प्लान लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा इस शेयर में रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अब हम जो स्प्लिट प्रोवाइड कर रही है, जो कि 1:10 का स्प्लिट दे रही है यहाँ पर कंपनी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उस कंपनी का नाम है अर्फन इंडिया लिमिटेड। तो गाइस जो अर्फन इंडिया लिमिटेड है एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छा खासा स्प्लिट यहाँ पर अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको देगी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं और अपने शेयर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1:10 के रेशो में, तो यहाँ पर एक अच्छा चांसेस है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर जो अनाउंसमेंट डेट था इसका वो था 19/9/2022। अगर एक्स स्प्लिट डेट की बात करें तो वो अभी आई नहीं है। जब भी यहाँ पर एक्स स्प्लिट डेट आती है तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगर आप जो अर्फन इंडिया लिमिटेड है इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1:10 का यह कंपनी स्प्लिट दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक शेयर है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 है तो 100 हो जाएगा और 100 है तो 1000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इम्पोर्टेंट जो शेयर है उनके बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप तीनों में किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पर एग्जिट लेना है इसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ले ली है। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।